एक दिन नारद मुनि भगवान विष्णु के पास पहुंचे और पूछा, भगवान ये समय क्या है? क्या ये स्थिर है या ये भी भ्रम है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, समय को समझने के लिए तुम्हें इसे अनुभव करना होगा। क्या तुम मेरे लिए नदी के पार उस फूल को लेकर आ सकते हो जो वहां अकेले खिला हुआ है? नारद ने तुरंत आज्ञा स्वीकार की और नदी की ओर चल दिए। नदी पार करने के बाद उन्होंने देखा कि एक अद्भुत कमल खिला हुआ है। जब नारद फूल को तोड़ने के लिए झुके तो अचानक एक तेज तूफान आया और उनका संतुलन बिगड़ गया। वे कमल को थामने की कोशिश में नदी में गिर गए। जब नारद को होश आया तो वे खुद को एक बड़े महल में पाए। वहां के सेवक उनके पास आकर बोले, महाराज, आप जाग गए, सभा में आपका इंतजार हो रहा है। नारद हतप्रभ थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कब और कैसे राजा बने, लेकिन जल्द ही वे अपने नए जीवन में रम गए। उन्होंने प्रजा का ख्याल रखना शुरू किया और राज्य को समृद्ध बना दिया। समय बीतता गया। राजा नारद ने विवाह किया, उनके पुत्र पुत्रियां हुई और वे एक कुशल शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। एक दिन उनके राज्य पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। नारद ने पूरी शक्ति से अपनी सेना का नेतृत्व किया, लेकिन युद्ध लंबा और विनाशकारी था। अंततः उनका राज्य नष्ट हो गया और नारद को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वे एक जंगल में अकेले, थके हारे और निराश होकर बैठे थे। तभी उन्हें भगवान विष्णु की आवाज सुनाई दी, नारद, वह फूल लेकर आने में इतना समय क्यों लग गया? नारद चौंक गए। उन्होंने देखा कि वे फिर से उसी नदी के किनारे खड़े हैं जहां से उन्होंने कमल तोड़ने की कोशिश की थी। न तो महल था, न प्रजा, न युद्ध। वे विष्णु के पास लौटे और बोले, प्रभु, मैंने इतने वर्षों का अनुभव किया, लेकिन अब समझ में आया कि ये सब केवल माया थी। समय ने मुझे पूरी तरह से भुला दिया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, समय माया का सबसे बड़ा खेल है। जब तक व्यक्ति समय के प्रभाव में है, वह अपने सत्य को नहीं पहचान सकता। जो इसे समझ लेता है वही वास्तविक रूप से मुक्त हो जाता है। नारद ने भगवान को प्रणाम किया और सोचा कि अब वे समय और माया के प्रभाव से ऊपर उठने का प्रयास करेंगे।